हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ मित्तल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोस्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो ज़्यादातर कुछ स्पाइन के पेशेंट्स या क्रॉनिक पेन वाले पेशेंट्स लेते हैं। प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कुछ नर्व पेन के रिलेटेड, स्पाइनल प्रॉब्लम्स के लिए रिलेटेड, या फिर इन पेशेंट्स में जिनमें कुछ क्रॉनिक पेन या कुछ पेन सिंड्रोम्स डायग्नोज किए जाते हैं। तो आखिर ये मेडिसिन क्या होती हैं, इनके साथ हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इनको कैसे लेना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए, हम ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन ये एक्चुअली नॉर्मल पेन किलर्स नहीं है, ये नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन बनी होती हैं। ये मेडिसिन हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर काम करती हैं जो जाके कुछ ट्रांसमीटर्स के रिलीज को इनहिबिट करती हैं। मतलब कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स जो आपको पेन का सिग्नल देंगे, उनके ट्रांसमीटर्स के रिलीज को ये कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको जो नर्व में पेन होता है उसकी सेंसेशन कम आने लगती है। ये मेडिसिन यूजुअली कुछ टाइम लेती हैं अपना इफेक्ट आने में। ये ग्रेजुअली इनका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता है और एक पीक कंसेंट्रेशन पे आकर रुक जाता है। तो इसलिए प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन यूजुअली कुछ स्टार्टिंग में कुछ टाइम लेती हैं, 2 से 4 दिन 5 दिन का समय लेती हैं, जब तक उनका पीक कंसेंट्रेशन बिल्ड करता है और वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखा सके। ये मेडिसिन यूजुअली हम रात टाइम को एडवाइस करते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन से कुछ स्लीपीनेस, नींद और कुछ गिडीनेस भी फील हो सकती है। इसलिए हमेशा हम इस मेडिसिन को रात में स्टार्ट करते हैं, और जब पेशेंट को इन मेडिसिन से टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, थोड़े से इनके आदी हो जाते हैं, तो इनको हम, अगर पेन ज्यादा है तो मॉर्निंग में भी स्टार्ट करते हैं। प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन का इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है, और ये यूजुअली 2 से 6 हफ्ते से लेकर थोड़ा सा लंबे टाइम तक भी दिया जा सकता है। प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन मेडिसिन को यूजुअली पेशेंट्स में जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, या जिनको कुछ मेडिसिन से एलर्जी रहती है, या जिनको कुछ किडनी प्रॉब्लम्स है, उनमें इस मेडिसिन का कुछ डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। क्योंकि इन मेडिसिन से नींद आ सकती है, गिडनेस हो सकती है, तो पेशेंट्स को यूजुअली एडवाइस करते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद कुछ बहुत ज्यादा काम जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, जैसे ड्राइविंग, ये सब चीजें अवॉइड करें। साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे ज्यादा नींद आ सके, जैसे इन मेडिसिन के साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, या ऑलरेडी कुछ नींद की दवाइयां चल रही हो, या फिर कुछ और चीजें जैसे अल्कोहल, इन सब चीजों को इस मेडिसिन के साथ अवॉइड करें। जैसे इस मेडिसिन का इफेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ऐसे ही अगर इसको हम बंद करें तो इसको हमें ग्रेजुअली टेपर डाउन करना होता है। तो इसको इनिशियली धीरे धीरे देने के साथ साथ बंद भी इसको धीरे धीरे करते हैं, और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस मेडिसिन को इमीडिएटली स्टॉप ना करें, अदरवाइज पेशेंट्स को कुछ घबराहट हो सकती है, नींद आने में दिक्कत आ सकती है। इसका डोज एडजस्टमेंट करना भी धीरे धीरे होता है। जैसे इनिशियली हम प्रीगैबलिन की डोज 50 mg 75 mg से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं अगर पेन कंट्रोल में ना आए। बट इस मेडिसिन का कुछ भी डोज एडजस्टमेंट अपने डॉक्टर से पूछ के ही कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को ज्यादा लेने से कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा इसको एक क्लिनिशियन की गाइडेंस में ही मेडिसिन को स्टार्ट करें या बंद करें। क्या ये मेडिसिन असली में सॉल्यूशन है आपके नर्व पेन का या आपकी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम का? जैसे मैंने बताया कि ये मेडिसिन सिर्फ आपके ब्रेन के कुछ रिसेप्टर्स पे काम करके आपके पेन सिग्नल्स को बंद करती है, बट ये सोर्स ऑफ पेन को ठीक नहीं कर रही है। तो हमेशा साथ ही साथ जैसे आपका पेन मैनेजमेंट चल रहा है, आपको एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए अपने स्पाइन का, अपनी नर्व्स का, और देखना चाहिए कि इस नर्व पेन का कॉज क्या है, और उसको उस लेवल पे भी फोकस करके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी, प्रॉपर मेडिसिन, और अगर जरूरत पड़े तो स्पाइन सर्जरी के बाद भी इस पेन को रिलीव किया जा सकता है। और प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन जैसी नर्व मेडिसिन सिर्फ एक सपोर्टिव केयर है ताकि आपको पेन कंट्रोल किया जाए, बट इसके हमें रूट कॉज को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि ये नर्व पेन हो क्यों रहा है और उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। थैंक यू।